अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन यला गैरिन निहाया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हाज़रीन महफ़िल, गुफ्तो शुनीद से क़ब्ल आइए हम और आप मिलकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत शहरे यारे इरम ताजदार हरम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़ वो कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व बारिक वसल्लिम। आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जनाब निज़ामुद्दीन साहब के साहबजादे मौलाना नूर मोहम्मद साहब के दस्तारबंदी के मौके पर मुनक़िद किया गया, जिसमें उलमाए रब्बानीन का जम्मे गफ़ीर मौजूद है। स्टेज पर जामिया हनफिया के रईसुल असातिज़ा सदरुल मुदर्रिसीन अदीब शहीर फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मक़सूद अहमद साहब क़िबला क़ादरी तशरीफ़ फरमा हैं। और हज़रत मौलाना मुफ्ती शकीलुर रहमान साहब निज़ामी उस्ताद जामिया हनफिया शहर बस्ती जामे माक़ूल व मनक़ूल हज़रत मौलाना मोहम्मद शाकिर अली साहब क़िबला उस्ताद जामिया हनफिया हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल हलीम साहब क़िबला मिसबाही और हज़रत अल्लामा मौलाना
आसिफ इकबाल साहब क़िबला, उस्ताद जामिया हनफिया शहर बस्ती। इंशाअल्लाह आज की शब में बहुत सारे उलमाए किराम की आप ज़ियारत भी करेंगे और उनके मवाइज़े हसना से मुस्तफ़ीज़ो मुस्तनीर भी होंगे, और साथ ही साथ हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद साहब के सर पर उलमाए किराम के मुक़द्दस हाथों से दस्तार भी बांधी जाएगी। वो मंज़र भी आप अपनी निगाहों से इंशाअल्लाह मुलाहिज़ा करेंगे। रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही दो पुश्त चार पुश्त। और हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रदीना किस्मतल जब्बार फीना, रदीना किस्मतल जब्बार फीना, लना इल्मुन वलिज जो हाल मालू। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। एक आलिम और एक जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते। आलिम का मकाम, आलिम का रुतबा हदीस पाक में बड़ी तफसील से मज़कूर है। उलमा ये अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, और अंबियाए किराम दिरहम और दनानीर छोड़कर नहीं जाते, मालो दौलत छोड़कर नहीं जाते, बल्कि अंबियाए किराम इल्म छोड़कर जाते हैं। उसी के उलमाए किराम वारिस हुआ करते हैं। अंबियाए किराम की आमद का सिलसिला बंद हो चुका है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी हैं। हुजूर फरमाते हैं, अना खातिमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो क्या लोगों को हिदायत की जरूरत नहीं पड़ेगी? भटके हुए लोगों को सिराते मुस्तकीम दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। ये उलमाए किराम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। आलिमे दीन, आलिमे रब्बानीयीन इस जिम्मेदारी को पूरी करेंगे। यानी अगर कोई सिराते मुस्तकीम से भटक रहा है, अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, तो ये उलमाए किराम हिदायत देंगे, तबलीग व इरशाद का काम करेंगे और लोगों को नेकियों की दावत देंगे। हदीस शरीफ में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु,
तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान की तालीम सीखे या सिखाए। कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, फिक्ह की तालीम हासिल करने वाला या कुरान की, हदीस की, फिक्ह की तालीम देने वाला सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, सबसे अफजल है। ये उलमाए किराम जो शब रोज दीन मुस्तफ़ा की तालीम में लगे रहते हैं, दिन और रात तलबा की रुश्द हिदायत में, तलबा को पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ रहते हैं। इसलिए उलमाए कराम का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत अरफा व आला। हदीस शरीफ में है कि फरिश्ते तालिब इल्म के कदम के नीचे अपना पर बिछाते हैं। क्या मतलब? यानी फरिश्ते इल्म की तलाश करने वाले और इल्म को तलब करने वाले पर शफकत और रहमत फरमाते हैं, शफकत और रहमत करते हैं। इल्म की तलाश करने वाला, इल्म की जुस्तजू करने वाला, इल्म के रास्ते पर चलने वाला, हदीस शरीफ में है कि वो जन्नत के रास्ते पर चलता है। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जो इल्म दीन हासिल करता है, हदीस शरीफ में है, वो जन्नत के रास्ते पर चलता है। गोया कि तालिबे इल्म ये जन्नत का मुसाफिर है। एक बात याद रखें, उसी तालिब इल्म की फजीलत है, उसी आलिम दीन की फजीलत है जो सच्चा अकीदा रखता हो। बेशक, जो अकीदा सहाबाए किराम का है, जो अकीदा ताबईन का है, जो अकीदा तबए ताबईन का है, जो अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है, उसी तालिब इल्म और उसी आलिम की फजीलत है। वरना दूसरे आलिम की तो हिजो करना जरूरी है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, दुश्मने दीने नबीरा खारदार, यानी जो दीने नबी के दुश्मन हैं उन्हें जलील समझो, खार समझो। और फरमाते हैं दूसरे मिसरे में हजरत मौलाना रूम, बहरे ओ मिंबर मने बरदार दार। ऐसे बदमज़हब उलमा के लिए मिंबर मत लगाओ, बल्कि ऐसे लोगों को तो सूली पे लटका दो। ये हजरते मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस की रोशनी में फरमाते हैं। हदीस शरीफ में है ना, इय्याकुम व इय्याहुम, तुम अपने आप को भी बदमज़हबों से बचो और बदमज़हबों को अपने आप से दूर भी रखो। ये हदीस शरीफ का हुक्म है। हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा अजीम फैसला फरमा दिया है, रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वली जुहाल मालू। यानी अल्लाह तबारक व तआला की इस तक़सीम पर, इस बंटवारे पर हम राजी हैं
कि हम गरीबों के लिए, हम मुफलिसों के लिए इल्म दीन है और जाहिलों के लिए मालो दौलत है। हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दो ही चीजें काबिले रश्क हैं, यानी दो ही चीजों पर रश्क किया जा सकता है। पहली चीज तो ये कि अल्लाह ताला ने किसी को मालो दौलत अता फरमाया और वो मालो दौलत को हक के साथ खर्च कर रहा है, नाजायज जगह पर नहीं, बल्कि जहां खर्च करने का हक है वहां पर खर्च कर रहा है, तो वो बंदा काबिले रश्क है। बेशक। दूसरा शख्स, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को इल्मे दीन अता फरमाया और वो इल्मे दीन की रोशनी में फैसला करता है, वो बंदा काबिले रश्क है। इल्मे दीन की इतनी फजीलत है, इतनी फजीलत है कि हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हो इसी इल्मे दीन की बरकत से साहिबे कश्फ हो गए। इल्मे दीन की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये क़ुव्वत अता फरमाई कि जो चीज देखी नहीं जा सकती ना, जो चीज गैर मरई है, बंदा उसे देख नहीं सकता। हम सबके इमाम हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा उसे मुलाहिजा फरमा लेते हैं, देख लेते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम आज़म की शान अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो आपने फरमाया कि 2 साल। पूछने वाला परेशान, जाहिर सी बात है, चचा मियाँ से कोई पूछे कि आपकी उम्र क्या है और ये बतावें कि 2 साल, तो पूछने वाला परेशान होगा कि नहीं होगा। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं आप परेशान न हो, मैं इसलिए 2 साल बता रहा हूं कि 2 साल हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में ऐसा गुजारा है कि एक लम्हा के लिए अल्लाह रसूल की याद से गाफिल नहीं हुआ। इसीलिए मैं अपनी जिंदगी के उसी 2 साल को जिंदगी समझता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। और इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाया करते थे लौलस्सनतान लहलकन नोमान, कि अगर ये 2 साल ना होते तो नोमान अबू हनीफा हिलाक हो जाते, बर्बाद हो। अल्लाह, मेरे भाइयों, आप खुशनसीब हो। जलसा ईद मिलादुन नबी में, जलसा दस्तारे फजीलत के सुनहरे मौके पर आप प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। यह आपकी जिंदगी का बहुत अनमोल टाइम और अनोखा वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ही नूरानी मजलिसों की बरकत से बंदों की मगफिरत फरमा दिया करता है। बेशक हक है। अल्लाह तबारक व तआला तो रहीम है, करीम है। रहमत हक बहानमी जोयद, रहमत हक बहानमी जोयद। अल्लाह की रहमत बंदे के बख्शने के लिए, मगफिरत के लिए बहाना तलाश करती है। इसी महफिल खैर की बरकत से
अल्लाह के फजलो करम से उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए इंशाअल्लाह। हज़रत हातिम आसम रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका मामूल था अपनी खानकाह में दीनी मजलिस मुनाकिद किया करते थे और आखिर में दुआ किया करते थे। अल्लाह के वली थे, बुजुर्ग थे। एक बार आपकी मजलिस में एक कफन चोर आ गया। हजरत हातिम आसम रहमतुल्लाह ताला अलैह इख्तिताम मजलिस पर दुआ फरमा रहे हैं, ऐ खालिके कायनात, ऐ परवरदिगार आलम, इस मजलिस में जो सबसे बड़ा गुनहगार हो, पापी हो, सेहकार हो, ऐ अल्लाह नूरानी मजलिस की बरकत से उसकी मग़फ़िरत फरमा दे और उसे नेकोकार बना दे। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत हातिम आसम की दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है और वो कफन चोर आपकी मजलिस से उठा और कब्रिस्तान पहुंचा। निशान ज़दा कब्र के पास पहुंचकर कब्र की मिट्टी हटाने लगा, कफन चोरी का काम शुरू करने लगा। हातिफ़े गैबी आती है, अल्लाह की जानिब से ये आवाज़ आती है कि ऐ बंदे खुदा, हातिम आसम की खिदमत में मजलिस बाबरकत में शिरकत करने की वजह से अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत कर दिया है और तू चोरी करने के लिए आया। इतना सुनता है उल्टे कदम हजरत हातिम आसम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आता है और सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा और अल्लाह का वली बन जाता। ये नूरानी मजलिसें, ये दीनी जलसे हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया हुआ करते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इल्मे दीन की इतनी बरकत है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गैर मरई शय को भी मुलाहिज़ा फरमा लिया करते हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, जो देखी नहीं जा सकती। आपकी खिदमत में एक शख्स आया और वजू करने लगा। जब वजू किया जाता है तो आज़ाए वजू से गुनाह झड़ते हैं, हदीस शरीफ में है। जब बंदा चेहरे को धोता है तो चेहरे के गुनाह झड़ते हैं। जब अपने हाथ को, पांव को धोता है तो हाथ और पांव के गुनाह झड़ते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि तुमने चोरी की है, चोरी का गुनाह किया है। उसने कहा कैसे आपने जान लिया? तो आप फरमाते हैं साहिब कश थे इमाम आज़म अबू हनीफा, साहिब असरार थे। आप फरमाते हैं जब तुम वजू कर रहे थे तो गुसाला से तुम्हारे चोरी के गुनाह झड़ रहे थे, गुनाह धुले जा रहे थे, तो मैंने देख लिया। अल्लाह अकबर। ये शान है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। मदारिस ये दीन के तहफ़्फ़ुज़ का बहुत बड़ा आला हुआ करता। सबसे पहले मदरसा असहाबे सुफ़्फ़ा का। असहाबे सुफ़्फ़ा जो हमेशा एक चबूतरे पर बैठे रहा करते थे और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तालीम दिया करते थे। आज भी वो चबूतरा मस्जिद नबवी में मौजूद है और लोग वहाँ हाजिर होते हैं, पहुँचते हैं और बैठते हैं।
ये ऐसा मदरसा था जहां पर हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सिद्दीक़ अकबर पैदा हुए, उमर फारूक आजम पैदा हुए, उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत तलहा तालीम देने वाले हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मगर नौ बनाओ लोग वहां से तालीम से आरास्ता व पैरास्ता हो रहे हैं। कोई मुफस्सिर कुरान हो रहा है, कोई मुहद्दिस बन रहा है, कोई जिहाद के दांव पेच को भी जान रहा है, सीख रहा है। हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको तालीम दे रहे हैं। मदरसा आपके ईमान की हिफाजत का बहुत बड़ा आला है, इसलिए इन उलमाए किराम को मामूली ना समझा जाए, हकीर ना समझा जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए किराम को इल्मे दीन की दौलत से नवाज कर अता फरमा कर इनके मकाम को बुलंद बाला फरमा दिया और इन्हें दुनिया से बेनियाज फरमा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला का उलमाए किराम पर कितना एहसान है, कितना करम है कि ये उलमाए किराम जहाँ भी रहें कभी भी परेशान नहीं हो सकते। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा के रिज़्क़ को पूरी दुनिया में बिखेर दिया। ये उलमाए किराम कहीं भी चले जाएं कभी भी परेशान हाल नहीं रहेंगे, ये इल्मे दीन की बरकत है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके रिज़्क़ को पूरी दुनिया में फैला दिया है, बिखेर दिया है। आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके गांव में, आपके वतन में जनाब निजामुद्दीन साहब के साहबजादे अजीजम मोहतरम मौलाना नूर मोहम्मद साहब फारिग हो चुके हैं। जामिया हनफिया से आपकी फरागत हो चुकी है।